Students, now the topic is superconductivity. Superconductivity, most important and most emerging topic of today science. सुपरकंडक्टिविटी स्टूडेंट, सुपरकंडक्टिविटी क्या है? यानी कि कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें, बहुत ज़्यादा मतलब इन्फिनिटी के लगभग हो जाती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कब होगी इन्फिनिटी के? जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, यानी कि जैसे V इज इक्वल टू आई आर होता है और I इज इक्वल टू V बाई आर होता है, तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगा, करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट जीरो होना पड़ेगा रेजिस्टेंस को, तो ही करंट इनफाइनाइट होगा। मतलब इफ़ R इज इक्वल टू ज़ीरो सो करंट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा करंट हो जाएगा, सुपर कंडक्टिविटी हो जाएगा, वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा वो मटेरियल। तो सुपर कंडक्टिविटी वो फिनोमिनन होता है जिसमें कुछ मेटल्स और कुछ एलॉयज क्या करती हैं कि बहुत कम टेम्परेचर देने पे वो उनकी कंडक्टिविटी हाई हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये किस कंसेप्ट पे काम करता है कि टेम्परेचर जैसे बढ़ाते थे तो मेटल और कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस था वो बढ़ जाता था, इसी तरह से टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टेंस कम भी हो जाता है। और कितना कम हो जाता है? वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर भी हो सकता है किसी एक टेम्परेचर पे, बहुत लो टेम्परेचर पे, वो बहुत लो टेम्परेचर पे जीरो भी हो सकता है। तो उसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी is the phenomenon in which certain metals or alloys at very low temperature सुपरकंडक्टिविटी ऐसा फिनोमिनन है जिसमें कुछ एलॉयज और मेटल्स बहुत कम टेम्परेचर पे अपना रेजिस्टेंस खो देती हैं। एट वेरी लो टेम्परेचर lost their resistance implies their resistance disappears उनका रेजिस्टेंस डिसअपीयर हो जाता है, मतलब करंट इतना हाई हो जाएगा कि वो कुछ वीक्स तक, अगर एक बार पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो बहुत कुछ वीक्स तक उसमें करंट फ्लो होता रहेगा। तो ऐसे केस में मटेरियल क्या बन जाता है? सुपर कंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? सुपर कंडक्टर बन जाता है। और मैंने बहुत कम टेम्परेचर की ये कंडीशन बताई इस पे, क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ मेटल, इन केस ऑफ कंडक्टर्स, रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस जीरो के लगभग पहुंच रहा है। और कितने टेम्परेचर पे? बहुत कम टेम्परेचर पे, एट वेरी लो टेम्परेचर अबोव द एब्सोल्यूट जीरो। उतना टेम्परेचर होना पड़ेगा एब्सोल्यूट जीरो के कुछ ज़्यादा। एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है? 0 केल्विन होता है एब्सोल्यूट जीरो, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? -273.15 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे कुछ मेटल्स और एलॉयज अपना रेजिस्टेंस खो देती हैं, और उसी टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? जिस टेम्परेचर पे वो रेजिस्टेंस डिसअपीयर हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, या फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोलते हैं, TC लिखते हैं इसको, या फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो डेफिनेशन आ सकती है क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर की, वो क्या होती है इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। स्टूडेंट्स, सुपर कंडक्टिविटी की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? इन 1911 में प्रोफेसर के ओनस ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसका फुल नेम है इनका कैमरलिंग ओनस। प्रोफेसर के ओनस ने इनकी डिस्कवरी की थी 1911 में। तो
ट्रांजिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर डेफिनेशन आती है तो क्रिटिकल टेम्परेचर TC या फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन देखते तो क्या, द टेम्परेचर below which or equal to that temperature resistance of some metals or alloys disappears completely and the material becomes superconductor उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। और हर एक मेटेरियल के केस में इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कुछ मेटल तो किसी टेम्परेचर पे अपना रेजिस्टेंस लूज करती हैं और कुछ और मेटल अलग अलग टेम्परेचर पे अपना रेजिस्टेंस लूज करती हैं। जैसे कि फॉर मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg। क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, 4.2 केल्विन। कितना होता है, 4.2 केल्विन। फॉर लेड याद रख सकते हो कुछ एक, Pb। लेड क्या होता है सिंबल, Pb। क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, 7.25 केल्विन। फॉर नायोबियम Nb, नायोबियम का सिंबल क्या होता है, Nb। क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, 9.2 केल्विन। तो स्टूडेंट्स ये याद रख सकते हो। तो कुछ एक याद रख सकते हैं हम, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू इतनी होती है। अब स्टूडेंट्स ये बहुत कम टेम्परेचर है, लगभग 0 केल्विन, मतलब एब्सोल्यूट जीरो के करीब कुछ से कुछ ज़्यादा टेम्परेचर है। लेकिन रूम टेम्परेचर स्टूडेंट्स कितना होता है, सबसे पहले हमें कुछ टेम्परेचर स्केल भी बताने होंगे आपको, तो ये कुछ याद रखना। टेम्परेचर स्केल की अगर हम बात करें तो जो केल्विन में और सेल्सियस में रिलेशन होता है, तो डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 273.15 होता है वैसे तो, लेकिन 273 ले लेते हैं प्लस डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्ट ना लेते हुए इस तरह ले सकते हैं। अगर हम केल्विन निकालना चाहते हैं तो अगर हमारे पास दिया हुआ है इफ़ 0 डिग्री सेल्सियस का हम बनाना चाहते हैं तो केल्विन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 273 प्लस 0 मतलब 273। एट रूम टेम्परेचर अगर हम देखना चाहें, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अगर हम केल्विन बनाना चाहें तो 273 प्लस में 25 यानी कि 298 केल्विन। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम केल्विन बना सकते हैं, और केल्विन दिए हो तो सेल्सियस बना सकते हैं। जैसे हमने एब्सोल्यूट जीरो के सेल्सियस बनाने हैं, जैसे हमने एब्सोल्यूट जीरो बहुत कम टेम्परेचर यानी कि 0 केल्विन या 0 पुट कर देंगे। 0 इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस के इधर जाके माइनस हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस हम बोल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस। यानी कि 0 केल्विन के अगर सेल्सियस बनाना चाहें तो -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर वो होता है। तो ये होता है केल्विन और सेल्सियस का स्केल। Hg के केस में 4.2 केल्विन, और लेड के केस में क्या होता है 7.25 केल्विन। नायोबियम के केस में क्या होता है, 9.2 केल्विन। स्टूडेंट्स अब एट 105 केल्विन इस टेम्परेचर पे भी कुछ एलोय हैं। कौन सी एलोय है स्टूडेंट, याद रख सकते हो, बिस्मथ, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और कॉपर और ऑक्सीजन, इसके 3 इसके 10। एट 120 केल्विन टाइटेनियम, बेरियम। तो स्टूडेंट्स ये होता है बिस्मथ, ये कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, कॉपर और ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये एलॉयस हैं कुछ, इस टेम्परेचर पे अपना रेजिस्टेंस
लूज़ कर देती हैं तो ये सुपर कंडक्टर बन जाती हैं। तो इसी तरह से साइंटिस्ट आर स्ट्रगलिंग टू डिस्कवर द सुपर कंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर, मतलब एट रूम टेम्परेचर मतलब एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 298 केल्विन पे भी, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे भी डिस्कवर करने की ट्राई कर रहे हैं साइंटिस्ट कि इस टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट सुपर कंडक्टिविटी का अब कोज देखते हैं, उसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है कि उस टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस अपना लूज़ कर देती हैं। तो कोज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है ये भी, कोज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। स्टूडेंट्स सुपर कंडक्टिविटी का कारण जानने के लिए हमें रेजिस्टेंस का कारण की ओर देखना होगा कि किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्यों होता है, क्यों होता है रेजिस्टेंस। अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस क्यों होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है उसका कोलिजन्स होता रहता है आयंस के साथ, एटम के साथ, उसके रास्ते में रुकावट आती रहती है कि वो इस एंड तक जाने में रुकावट पैदा कर रहे हैं आयंस, तो उनका कोलिजन्स होता रहता है, फ्रीक्वेंट कोलिजन। बट ऐसा क्या हो जाता है कि सुपर कंडक्टर्स में कोलिजन नहीं होता? क्यों नहीं होता कोलिजन? क्योंकि जैसे हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर का, वैसे ही टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। टेम्परेचर जब कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन नहीं हो पाएगा इजीली, फ्रीक्वेंट कोलिजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस कम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रह जाते, मतलब एक दूसरे पे म्यूचुअल डिपेंड हो जाते हैं, यानी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं रह जाते। तो बिकॉज एट वेरी लो टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर या उससे कम टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट, और वी कैन से दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, यानी कि वो एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं और अलग अलग ना चल के एक कोहेरेंट उनका क्लाउड चलता है इकट्ठा इलेक्ट्रॉन का। सो देयर विल बी ए कोहेरेंट एंड कोऑपरेटिव cloud of electron, and this cloud is not easily deflected, by collisions of ions, यानी कि आयंस का कोलिजन्स जो उनके साथ नहीं होता, अब उनका एक कोहेरेंट कोऑपरेटिव क्लाउड चलता है इस एंड की तरफ। तो इसी तरह से क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी का कारण यही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे पे, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह जाते कि कोई कहीं आयंस के साथ कोलाइड करता रहे, कोई कहीं आयंस के साथ कोलाइड करता रहे, तो कोलिजन उनका नहीं होता। बेसिकली जो कोलिजन रेजिस्टेंस कोलिजन्स के कारण होता था, तो कोलिजन ही नहीं होता तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, रेजिस्टेंस 0 होगा, इट मीन्स कंडक्टेंस हाई होगा और वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा इस कम टेम्परेचर पे। तो स्टूडेंट्स ये है इसका कोज। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर की। एप्लीकेशंस क्या है सुपर कंडक्टिविटी की, कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो सुपर कंडक्टर्स। एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स। सबसे पहली एप्लीकेशंस फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, यानी कि अगर हम ट्रांसमिशन को इकोनॉमिक बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, सुपर कंडक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन जो है वो इकोनॉमिक बन जाए, ताकि करंट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगे कुछ वीक्स तक, तो करंट को हम ईजिली क्या कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें। तो दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। उससे क्या होगा, इकोनॉमिक बनेगा हमारा इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन और फास्ट बनेगा। दूसरा, दे आर यूज्ड इन मेकिंग
हाई स्पीड कंप्यूटर्स, और तीसरा क्या कह सकते हैं कि दे आर यूज्ड इन मेकिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। स्टूडेंट्स, ये है सुपर कंडक्टिविटी के कुछ एक एप्लीकेशंस। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक मेजनर इफेक्ट। Meissner effect. It is related to superconductivity. In 1933, scientists Meissner and Oxenfold found that, उन्होंने क्या पाया? उन्होंने ये पाया कि if the specimen is cooled in temperature equal to or below the critical temperature, the magnetic lines of force are pushed out। मतलब कि जब एक स्पेसिमेन को, मान लीजिए कोई स्पेसिमेन है एट टेम्परेचर T ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, तो इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? पास हो रही थी। क्या हो रही हैं? पास हो रही हैं। लेकिन एक कंडीशन आती है, एट टेम्परेचर इक्वल टू और लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर, इक्वल टू और लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर। यदि इस टेम्परेचर में इनको कूल किया गया स्पेसिमेन को, तो वो क्या होगा? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पुश्ड आउट। मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं होंगी इनके अंदर से। तो ये क्या है? और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं बी। तो इफ द स्पेसिमेन इज cooled at or below the critical temperature या फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर, the magnetic lines of force are pushed out। magnetic lines of force are pushed out। मतलब जब इस टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम या इक्वल टेम्परेचर पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर से पास होना नहीं चाहेंगी, तो क्या बन जाएगा? स्पेसिमेन डायमैग्नेटिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डायमैग्नेटिक बन जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? मेजनर इफेक्ट बोलते हैं। मेजनर इफेक्ट स्टेट्स दैट कि द स्पेसिमेन इज कूल्ड, इफ द स्पेसिमेन इज कूल्ड, अगर इस टेम्परेचर इतना दिया जाता है, इसे कम टेम्परेचर दिया जाता है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के अंदर से पास नहीं होगी। हम सिंपल सा ये कह सकते हैं। मतलब सुपर कंडक्टर बन जाएगा इस टेम्परेचर पे, और सुपर कंडक्टर के अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं होती। तो यही है मेजनर इफेक्ट।